रोना सही है या गलत? जैसे बाकी सारे इमोशंस होते हैं, दुखी होना, खुश होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, वैसे ही रोना भी एक इमोशन है। कुछ लोग कहते हैं कि हम रोएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी इंसान को रोता हुआ देखो तो क्या आप उसका मजाक बनाओगे? नहीं ना। ऐसे तो हमें हंसना भी नहीं चाहिए। लोग बोलेंगे देख कैसे हंस रहा है। जैसे खुश होते हैं, सैड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही रोना इज ऑल्सो इमोशन। रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ना रोने में। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे अंदर से कुछ बाहर आना चाह रहा है और हम उसे रोक रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि हम स्ट्रांग है, हम नहीं रोएंगे, लेकिन ये गलत थॉट है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोना नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब है कि अगर आपको रोना आए तो रोने को रोकना नहीं है। रोना तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो हम सबके अंदर डिजाइन किया गया है। बच्चे भी देखो कितना रोते हैं। अगर आप नहीं रोते तो प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं रोते तो आपको बड़ी मुश्किल होगी खुद को ही अच्छे से समझ पाने में। हाँ, अब लोग कहते हैं कि हम तो नहीं रोते, मैं अपना रोना कंट्रोल कर लेता हूं और मैं खुद को अच्छे से समझ भी पाता हूं। देखो, खुद को समझने में और खुद पर जिद थोपने में फर्क है। अगर आप नहीं रोते तो आप अपने ही इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कभी, और दूसरों के साथ भी कनेक्ट करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। आप उनके इमोशंस भी कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप खुद के ही इमोशंस ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके आंसू आए, दबाओ मत, आने दो, इट्स नेचुरल। आप किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठे रहो और मन में घुटते रहो तो क्या वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं, वो बात दिमाग में वहीं घर करके बैठ जाएगी। इट्स बेटर कि आप उसको रो लें और निकाल दें। जब आप रो लेते हैं तो आप काम फील करने लगते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि रोने के बाद आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो गया होगा। बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स बन रहे होते हैं, आपके आंसू उन्हें बाहर निकाल देते हैं और आप ऑटोमेटिकली लाइट फील करने लगते हो। रोने में कोई बुराई नहीं है कि अरे मैं रोऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक बच्चा भी रो के अपनी माँ को ये कम्युनिकेट करता है कि मुझे भूख लगी है या कोई भी चीज़ जो उसे इरिटेट कर रही है। अब आप बड़े हैं, आप रोते हैं तो ये इंडिकेशन है कि आप इमोशनली सफ़र कर रहे हो, आपको केयर चाहिए। आपके आंसू सामने वाले के लिए इंडिकेशन है कि आप उनसे एक्स्ट्रा लव चाहते हो, केयर चाहते हो। तो क्राइंग एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हर उस चीज़ के लिए जो आपको इरिटेट कर रही है। अब आंसू क्या दुखी होते वक्त ही आते हैं? नहीं, जब आप प्याज काटते हो तब भी तो आंसू आते हैं। अब उस वक्त तो हम दुखी नहीं होते ना। आपकी आंखों में कोई डस्ट चला जाए, कचरा चला जाए तो भी आपके आंसू आ जाते हैं। कितनी बार तो खुशी खुशी में भी आंसू आ जाते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने का। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है।